गुड मॉर्निंग। आज मैं विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जो वास्तविक कहानी। स्कूल में पढ़ने में ज़्यादातर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनके बारे में हम क्या सोचते हैं कि ये पढ़ने में कमज़ोर है। स्कूल के शब्दों में तो कहें कि तो ये दब्बू है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी निशानियाँ क्या होती हैं, हमारे मन में उनके लिए क्या सोच होती है। ये क्लास की लास्ट बेंच में बैठता होगा, पढ़ाई में भले ही कमज़ोर हो पर मारपीट करने में बड़े मजबूत होता हो। स्कूल में एक बार विद्यार्थियों से कुटाई करते हैं और उसी चक्कर में मास्टर जी 10 बार उसकी पिटाई करते हैं। तो है ना, यही सोच है जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जो अंक कम। वो सुनिए ऐसे ही एक विद्यार्थी की प्रेरणादायक कहानी। एक बच्चा था जो स्कूल में आतंक मचाने वालों में से एक था। मेरे बार बार शिकायत करने के कारण उसके पिताजी ने गुस्से में बोला, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। उस बच्चे ने गुस्से में कहा, स्कूल जाऊंगा तो मारपीट तो होगी ही, उससे बढ़िया है कि स्कूल ही ना जाऊं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पिताजी ने उस बच्चे से परेशान होकर एक भोजनालय में काम पर उसे रखवा दिया, स्कूल छुड़वा दिया। उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया कि मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में रखा जिसकी सफाई सालों से नहीं हुई थी। चूहे ऐसे उछल कूद कर रहे थे जैसे उसके ही घर में गैर कानूनी भोजनालय खुला हो। वहाँ जूठे बर्तन धोना और पूरे भोजनालय में पोछा करने का काम दिया। बच्चे के पिताजी ने उससे कह दिया था, इसे खा पीकर 30 दिन रखो, यानी आप इसे किसी भी तरह पगार मत देना, आप 2 वक्त की रोटी से खिला देना और अपने पास रख लेना, शायद ये बच्चा सुधर जाए। ये सुनकर बच्चे की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बच्चा इतना गुस्सा था कि वह टस से मस नहीं हुआ, लगातार जूठे बर्तन जोर जोर से बजा बजा कर धो रहा था। उसने लगभग 50 मिनट तक बर्तन धोए। फिर बाहर आकर पिताजी को देखा तो पिताजी चले गए थे। बच्चा रोने लगा और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। तो होटल के मालिक को जोर से धक्का देकर मैं रो रो कर भागकर घर पहुंच गया। घर पर पिताजी ने मुझे देखा और हंसकर बोले, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बच्चे ने पिताजी से कहा कि मुझे माफ कर दो, अब शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। पिताजी ने कहा कि बात अच्छे से पढ़ाई करने की नहीं है, बात यह है कि सही दिशा में चलो। तू गलत कर रहा था पर तू अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं कर रहा था। तेरी अक्ल ठिकाने पर आए इसलिए मैंने ऐसा किया। और हंसी का ठहाका लगाते हुए कहा कि वो जो होटल के मालिक है ना, वो मेरे गांव का ही है। अगर वापस ऐसा किया तो पकड़ कर ले जाएंगे दोबारा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9वीं कक्षा तक 45% से कभी ऊपर नहीं गया था वह बच्चा। इस घटना के बाद उसने लगन से पढ़ाई की और 10वीं कक्षा में 80% अंक लाया था, जो उस बच्चे के लिए एक सपने से कम नहीं था। आगे चलते चलते मास मीडिया के लास्ट ईयर में पूरे कॉलेज में उसने टॉप किया। तो समझ गए होंगे आप मेरा ये कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य था। हाँ, यह बात सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं है, यह विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी का एकमात्र उदाहरण है। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते, सब कुछ हमारे हाथ में है। बस चाहत है उसे निखारने की, उसे करने की। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है
तो आपको इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल की तलाश है। तो इस तरह की कहानियाँ आप पढ़ते रहिए और मोटिवेट होते रहिए। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्रेरक कहानी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।